अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 34वीं 34th किस्त जो लफ्ज़ नंबर 1701 से 1750 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 33 वीडियोस के जरिए 1700 इंग्लिश अल्फाज के मायनी आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश में बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। जो हजरात इस वीडियो का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे इसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चिप, इसके मायने हैं टुकड़ा, पुर्जा, छीलना, छेनी और चिप नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। द सिलिकॉन चिप इज लेस देन अ मिलीमीटर थिक। सिलिकॉन का टुकड़ा 1 मिलीमीटर से कम मोटा है। चर्च, इसके मायने हैं गिरजाघर। ईसाइयों की इबादतगाह को कहते हैं चर्च। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे गो टू चर्च ऑन संडेज। वो इतवार को गिरजाघर जाते हैं। सिविल, इसके मायने हैं शहरी, मुआशरती। एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। द क्रिमिनल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिविल राइट्स। मुजरिमों को उनके शहरी हुकूक से महरूम कर दिया गया। क्लोथ्स, इसके मायने हैं कपड़े। नाउन है ये। आई हैव टू परचेज सम न्यू क्लोथ्स। मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। कोच, इसके मायने हैं उस्ताद, बड़ी बग्घी, शाही गाड़ी। कोच नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू कोच फॉर देयर टीम। वो अपनी टीम के लिए नए उस्ताद की तलाश में हैं। कॉफी, एक मशरूब को कहते हैं कॉफी। नाउन है ये। दिस कॉफी इज नॉट हॉट एनफ। ये कॉफी बहुत गर्म नहीं है। कंफर्म, इसके मायने हैं तस्दीक करना, पक्का करना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैन यू कंफर्म व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं कि जुम्मे को क्या हुआ। क्रॉस, इसके मायने हैं पार करना, उबूर करना। सलीब, क्रॉस का निशान। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही स्लिप्ड व्हेन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। वो सड़क उबूर करने की कोशिश में फिसल गया। डीपली, इसके मायने गहरे तौर से। एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई वॉज डीपली शॉक्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ। उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा। डेफिनेटली, इसके मायने हैं कतई तौर पर, बिल्कुल, जरूर। एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विल डेफिनेटली अटेंड टुडेज लेक्चर। मैं आज के लेक्चर में जरूर शिरकत करूंगा। डेलिबरेटली, इसके मायने हैं जानबूझकर। एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई डोंट थिंक ही हैज डेलिबरेटली डन दिस। मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। डिनर, रात के खाने को कहते हैं। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई यूजुअली टेक डिनर एट 8 PM। मैं आमतौर पर रात का खाना 8 बजे लेता हूँ। डॉक्यूमेंट, इसके मायने हैं दस्तावेज, तहरीर। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर इंस्पेक्शन। अपने दस्तावेजात को मुआयने के लिए तैयार रखें। ड्राफ्ट, इसके मायने हैं खाका, खाका तैयार करना, मसवदा तैयार करना। ड्राफ्ट नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेव योर ड्राफ्ट बिफोर क्लोजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर बंद करने से पहले अपने खाके को महफूज करें। ड्राइंग, इसके मायने हैं नक्शा कशी, नक्शा, खाका। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई हैव नेवर बीन गुड एट ड्राइंग। मैं ड्राइंग में कभी अच्छा नहीं रहा। डस्ट, इसके मायने हैं गर्द, मिट्टी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सडनली ए डस्ट स्टॉर्म हिट द सिटी। अचानक शहर में मिट्टी का तूफान आया। एम्प्लॉय, इसके मायने हैं काम में लेना, मुलाजिम रखना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे एम्प्लॉय फ्रेंडली एंड नॉलेजेबल स्टाफ। वो दोस्ताना और बाशऊर अमले को मुलाजमत देते हैं। एनकरेजिंग, इसके मायने हैं हौसला अफजा। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द एनकरेजिंग न्यूज इज दैट पोलियो इज ऑन द डिक्रीज। हौसला अफजा खबर यह है कि पोलियो में कमी आ रही है। एक्सपर्ट, इसके मायने हैं माहिर। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। नो वन कैन बी एन एक्सपर्ट इन मेनी फील्ड्स। कोई भी बहुत से शोबों में माहिर नहीं हो सकता। एक्सटर्नल, इसके मायने हैं बैरूनी। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सम एक्सटर्नल फोर्सेस वर बिहाइंड द कॉन्स्पायरेसी। साजिश के पीछे कुछ बैरूनी कुव्वतें थीं। फ्लोर,
اس کے معنی فرش، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ظہیر از لیونگ آن دا 11th فلور آف دس بلڈنگ، ظہیر اس عمارت کی 11ویں منزل پر رہائش پذیر ہے۔ فارمر اس کے معنی ہے سابقہ، پچھلا، ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہر فارمر ہسبینڈ واز اے اسکول ٹیچر، اس کا سابقہ شوہر اسکول ٹیچر تھا۔ گاڈ اس کے معنی ہے خدا، ناؤن اور انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مے گاڈ بلیس یو ود ہیلتھ اینڈ انرجی، خدا آپ کو صحت اور توانائی سے نوازے۔ گولف ایک قسم کا کھیل ہے، گولف ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ گولف از دا گیم آف ویلدی پیپل، گولف امیر لوگوں کا کھیل ہے۔ ہیبٹ اس کے معنی ہے عادت، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یو آر ناؤ ان دا ہیبٹ آف کمنگ لیٹ، تمہیں اب دیر سے آنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ہیئر اس کے معنی ہے بال، رواں، ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایشینز یوزولی ہیو بلیک ہیئر، ایشیائی باشندوں کے بال عموماً سیاہ ہوتے ہیں۔ ہارڈلی اس کے معنی ہے مشکل سے، ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I could hardly believe that he has passed the test، میں مشکل سے ہی یقین کر سکا کہ اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ ہیئرنگ اس کے معنی ہے سماعت، آواز سننے کا عمل، ناؤن ہے یہ۔ آفٹر دا ایکسیڈنٹ his hearing ability was badly affected، حادثے کے بعد اس کی قوت سماعت بری طرح متاثر ہوئی۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل تسکین اکیڈمی پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ہرٹ اس کے معنی ہے زخمی کرنا، دکھ دینا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مینی ورڈز ہرٹ مور دین سورڈز، بہت سے الفاظ تلواروں سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اللیگل اس کے معنی ہے غیر قانونی، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Illegal means are not allowed in the examination، امتحان میں غیر قانونی ذرائع کی اجازت نہیں ہے۔ Incorporate اس کے معنی ہے تشکیل دینا، ملانا، شامل کرنا، verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ We will incorporate your suggestion in the coming plan، ہم آنے والے منصوبے میں آپ کی تجاویز کو شامل کر لیں گے۔ Initiative اس کے معنی ہے ابتدائی کارروائی، پہل، اقدام، ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ It was a good initiative by the police، پولیس کا یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ آئرن اس کے معنی ہے لوہا، ایک قسم کی دھات کو کہتے ہیں، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He was hit on the head by an iron rod، اس کے سر پہ لوہے کی سلاخ ماری گئی۔ جج اس کے معنی ہے منصف، قاضی، پرکھنا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Can you judge the severity of this issue، کیا آپ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ججمنٹ اس کے معنی ہے فیصلہ، عدالتی حکم، ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The judgment shall be announced on Monday by the court، عدالت پیر کو فیصلہ سنائے گی۔ جسٹیفائی اس کے معنی ہے صحیح یا بجا ثابت کرنا، جواز پیش کرنا، ورب ہے یہ۔ کاشف tried to justify his absence with lame excuses، کاشف نے جھوٹے بہانوں سے اپنی غیر حاضری کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی۔ نائف اس کے معنی ہے چاقو، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The policeman was attacked with a knife، پولیس اہلکار پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ لیب اس کے معنی ہے لیبارٹری، تجزیہ گاہ، ناؤن ہے یہ۔ لیب ورکرز مسٹ ویئر پروٹیکٹیو کلوتھنگ، لیب ورکرز کو حفاظتی لباس لازمی پہننا چاہیے۔ لینڈ اسکیپ اس کے معنی ہے زمین کا منظر، وسیع قدرتی منظر، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مشتاق پینٹڈ اے لینڈ اسکیپ آن پیپر، مشتاق نے کاغذ پر ایک وسیع قدرتی منظر پینٹ کیا۔ لاف اس کے معنی ہے ہنسنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I resisted the impulse to laugh، میں نے ہنسنے کی خواہش کو روکا۔ لے اس کے معنی ہے رکھنا، لٹانا، لیٹنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ رضوان lay down and was asleep immediately، رضوان لیٹ گیا اور فوراً سو گیا۔ لیگ اس کے معنی ہے انجمن، جمعیت، اتحاد، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور پلیئرز ڈو ناٹ پلے ان اینی فٹ بال لیگ، ہمارے کھلاڑی کسی فٹ بال لیگ میں نہیں کھیلتے۔ لاؤڈ اس کے معنی ہے بلند آواز، زوردار، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The lion gave a loud roar، شیر نے ایک زوردار دہاڑ ماری۔ میل اس کے معنی ہے ڈاک،
खत भेजना, भेजना नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। शुड आई मेल दिस लेटर टू यू? क्या मैं आपको ये खत भेजूं? मैसिव इसके मायने है जखीम, बड़े जिस्म वाला, वसी, एडजेक्टिव है ये। हिज मदर डाइड ऑफ अ मैसिव ब्रेन हेमरेज। उसकी वालदा का इंतकाल एक बड़े ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ। मेजरमेंट इसके मायने है पैमाइश, नाउन है ये। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ योर हाउस? आपके घर की पैमाइश क्या है? मैस इसके मायने है मलगूबा, बेतरतीब, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे लेफ्ट द हाउस इन अ बिग मैस। उन्होंने बड़ी बेतरतीबी में घर को छोड़ा। मोबाइल इसके मायने है मुतहर्रिक, हरकत करने वाला, चलने फिरने वाला, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। These days people are much more socially mobile. इन दिनों लोग समाजी तौर पर बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। मोड इसके मायने है तरीका, ढंग, तौर, नाउन है ये। स्विच द कैमरा इनटू ऑटोमेटिक मोड। कैमरे को खुदकार तरीके में तब्दील करें। मड इसके मायने है कीचड़, दलदल, नाउन है ये। आफ्टर द हैवी रेन्स मेनी एरियाज टर्न्ड इनटू मड। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके कीचड़ में तब्दील हो गए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज।